पास्टर मदन कुमार जी, आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये समय देने के लिए, क्योंकि समय बहुत बेशकीमती होता है। जो समय को पहचान लेता है, समय से जाग जाता है, वही महान है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूँ। प्रभु ने आज सुंदर दिन दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के चले आते हैं। परमेश्वर तू महान है, पवित्र है, सामर्थी है, दया करने वाला है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के ऊपर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपकी सामर्थ हम सभी भाई बहनों के ऊपर उतरे प्रभु, और जो भी इस समय परेशान हैं, तकलीफ में हैं, उनको सबकी सुधि लेना, क्योंकि तुम हर एक दिल की बात को जानने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। जो भी आज मैं वचन को बांटूंगा प्रभु, जो भी प्रचार प्रसार हमारे मुख से किया जाएगा प्रभु, उसमें कोई त्रुटि न होने पाए, और अगर त्रुटि होता भी है तो हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा ईश्वर नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी। आमीन 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 आमीन। मदन जी, आपकी नतनी कैसी है? आया जी, बुखार उसको बहुत तेज आ गया था जब पानी उनी पिलाया था। उसके बाद मैंने वो पैरासीटामोल दिया उसको, ओके ओके तो फिर उसका बुखार उतरा है और फिर वो सोई है। ओके ओके और इस समय बुखार नहीं है सर। ओके ओके, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जी, तो मैं एक स्तुति गीत गाऊंगा। आप सभी लोग गुनगुनाएंगे और आंखें बंद करेंगे। प्रभु आपको छुएगा। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इस समय हमारे बीच में हैं, हम लोगों के बीच में हैं। धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर का आज जो मैं संदेश लिया हूँ, प्रभु ने जो हमें अगुवाई किए हैं, वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद करना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद हम लोगों को करते रहना चाहिए।
आइए मैं आप सभी लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा प्रभु महान है। सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रभु इतना महान है कि एक छोटा बच्चा, चाहे वो 5 वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो या 12 वर्ष का हो, अगर वह प्रभु का स्तुति करेगा तो भी शैतान का मुंह बंद हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि अगर प्रभु का हम स्तुति करते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से, तो शैतान का मुंह बंद हो जाता है। वो आगे कुछ बोल नहीं पाता है और वहां से वो भाग जाता है। लेकिन आज बहुत से पास्टर, विश्वासी ऐसे हैं जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, एक दूसरे के शिकायत करते रहते हैं। उनके घर में आशीष नहीं आती। प्रभु हमें प्यार बांटने के लिए सिखलाया है, प्रेम करने के लिए सिखलाया है, झूठ न बोलने के लिए सिखलाया है, चोरी न करने के लिए सिखलाया है, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है वो हमें सिखाया गया। लेकिन ये सब जानते हुए भी लोग एक दूसरे पे कुड़कुड़ाते हैं, जो कि गलत है और वो आशीष को रोकता है। वो आशीष आने नहीं देता। तो हमें उस कुड़कुड़ाहट से बचना चाहिए। हमें हमेशा प्रभु की आराधना, स्तुति और प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए, जिससे हमारे घर में और आपके घर में आशीष और बरकत आते रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धन्यवादिता करके परमेश्वर का सिंहासन लगाते हैं। वैसे ही कुड़कुड़ाकर हम शैतान का सिंहासन लगाते हैं। अब यह बात हम पर और आप पर निर्भर करता है। स्तुति करना परमेश्वर की सामर्थ्य को रिलीज करता है और कुड़कुड़ाना शैतान की सामर्थ्य को रिलीज करता है। जो भी कार्य प्रकाशन के द्वारा हम करते हैं वही रीति रिवाज बन जाता है। जो मसीह
लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, उनके साथ क्या होता है? वो हमेशा आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर बढ़ता है। इसके लिए मैं एक वचन को पढ़ूंगा, या मेरे कोई भाई बहन पढ़ें। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय का 21वां और 22वां पद को पढ़ें। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 21 और 22 वचन को। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आमीन। 22 वचन को भी पढ़िए सर। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आमीन। आमीन आमीन। इस वचन को पढ़े जाने पर प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें, स्वस्थ रखें और हमेशा आनंदित रखें। ये वचन में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ शब्दों में बता रहा है कि परमेश्वर को सभी लोग जानते हैं कि मेरा प्रभु हमारे पापों के लिए, इस संसार के पापियों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना जान भी दे दिया। और यहाँ तक नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, वो फिर से जिंदा हो गया कि मैं अपने बेटे और बेटियों को छोड़ के आया। वो कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? तो वो महान परमेश्वर जो आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा रहता है, उसको हम कैसे भूल सकते? हमें पैसा नहीं लगना है, हमें सिर्फ मुंह से धन्यवाद कहना है। धन्यवाद, हर एक कामों के लिए धन्यवाद। लेकिन फिर भी लोग नहीं कह पाते। जब काम हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि मैंने ये अपने आप को किया है, अपना काम स्वयं किया है, इसमें प्रभु का कोई हाथ नहीं। वो भूल जाते, जबकि सभी हमारे भाई बहन
यहाँ पे हमसे सीनियर हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया। हर एक एक अंग को वो अंदर से बनाया है, हर एक एक ढांचा को उसने खड़ा किया है। जो शरीर इतना बड़ा हमारा है, उसको देखने लायक प्रभु ने बनाया। जो हम खाते हैं वो पच जाता है, बाहर निकल जाता है, वो किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। और उसको हम आज धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। यही इस वचन में सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, उल्टा सीधा सोचने लगे, जो हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें हर एक कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। उसके जगह पे वो अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे। व्यर्थ विचार करने लगे, इसका मतलब है कि वह अपने आप को बुद्धिमान समझ बैठे कि मुझसे बुद्धिमान कोई है नहीं, मुझसे अक्लमंद इस दुनिया में कोई है नहीं। यदि हम परमेश्वर को जानते हुए भी उसकी महिमा और धन्यवाद करना छोड़ दें, तो मेरा भी मन बुद्धि धीरे धीरे अंधकारमय बन जाएगा। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना है? धन्यवाद करना है, और धन्यवाद करना कभी नहीं भूलना है। जहां से उठाकर आज प्रभु यहाँ तक लाया है, वो और भी आगे ले जाएगा। हमें वो पूंछ नहीं शिरोमणि बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। आज हमारे भाई बहन प्रभु को ऐसे ही नहीं अंगीकार किए हैं। पहले ईसा मसीह ने उसका सबूत पेश किए हैं। परमेश्वर ने अपनी महिमा के द्वारा आपके घर में चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं। तभी आज हम और आप प्रभु के पास हैं, और प्रभु ने हमें अपना वारिस बना चुके हैं। वो हमें अपना घर का सदस्य बना लिए हैं। वो पिता बहुत महान है, जो दूसरे के पुत्र को अपना वारिस बना लिया है। ऐसा कौन पिता होगा जो दूसरे के बेटे को अपना पूरा अधिकार उसको दे रखा है। आज हम प्रभु में
अपने आप को असहाय और कमजोर न समझें। आप बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, आपकी बहुत बड़ी पोस्ट मिल चुकी है, आपको प्रभु ने अधिकारी बना दिया है। मेरा प्रभु बहुत महान है, छोटा छोटा काम नहीं करता, वो बहुत बड़ा काम करने के लिए हमें और आपको चुना है। प्रभु ने अपने चेलों को 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खिलाया, तो परमेश्वर हमें क्यों न खिलाएगा? आज हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं? परमेश्वर हमें क्यों न बढ़ाएगा? जो परमेश्वर आज तक यानी 2025 तक, जब से पैदा हुए आज तक संभाल के रखा है, तो आगे और क्यों न संभाल के रखेगा? हमें प्रभु पर विश्वास को बनाए रखना है। प्रभु का वचन भजन संहिता 139 के 5 में यही लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखता है। बहुत सुंदर वचन है। इस वचन को आप सभी लोग अपने हृदय में उतार लीजिए और प्रभु इस वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा बहुत से आशीष देंगे। एक वचन और पढ़ेंगे इसमें, 16वां वचन 139 का भजन संहिता का 16वां वचन में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। लिखे हुए थे, लिखे हुए हैं नहीं, रचे जाने से पहले ही वो लिखा हुआ था, लिख दिया गया था। ये प्रभु ही ऐसा कर सकता है, मेरा पिता ही ऐसा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हमारा ये शरीर खड़ा होने से पहले ही वो सब कुछ जानता था और सारी जैसे सृष्टि को रचना किया, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे, नदी, समुद्र, पशु पक्षी, धरती, आकाश, ये सारे बनाने के बाद हमें इस धरती पे लाया और इतना सुंदर बनाया कि आज जब कोई आदमी चलता है या कोई औरत चलती है
तो लोग देख के कहते हैं कि बहुत सुंदर आदमी जा रहा है, बहुत सुंदर स्त्री जा रही है। हमारा प्रभु ऐसा कल्पना पहले से कर लिया और हमें इस धरती पे लाया और शरीर के सभी अंगों को वो पहले से ही जानता है, बेडौल तत्व को देखा है। प्रभु ने हर एक चीजों को उसने बनाया है अपने हाथों से, इसलिए वो सब अंगों को जानता है और हमारे इस धरती पे आने से पहले ही वो ये पुस्तक में लिख दिए थे। इसलिए एक वचन आप लोग से मैं पढ़वाना चाहूंगा। भजन संहिता 103 का दूसरा और तीसरा पद को कोई भी मेरे भाई बहन पढ़े। भजन संहिता 103 का 2 और 3 पद को कोई भी पढ़े। मैं पढ़ता हूं, नहीं पढ़ेंगे तो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। ये वचन में लिखा है, इसका मतलब यह है कि हमें यहोवा द्वारा किए गए सभी लाभों को याद करना चाहिए, कभी भी उसको नहीं भूलना चाहिए। तीसरा पद कहता है कि सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारा प्रभु महान है। जो भी गलत काम हम करते हैं वो अधर्म है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। और प्रभु तब भी क्षमा करता है, तब भी वो हमारी गलतियों को माफ कर देता है, हमारे पापों को माफ कर देता है, भूल जाता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और हमारी जितनी भी शरीर में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलें हैं, नींद नहीं आती है, उस सभी से वो चंगाई देता है। सिर्फ और सिर्फ हमें मांगने की जरूरत है, सच्चे हृदय और मन से धन्यवाद करते हुए, और हम सब चंगाई पाएंगे और प्रभु हम सबको माफ भी करेगा। जब हमारा हृदय प्रभु को धन्यवाद करते हुए न थकता है तो शैतान भी हार कर भाग जाता है और फिर कभी नहीं सटता है, फिर कभी समीप आने का साहस भी नहीं जुटा पाता है। जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, अगर हम प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे तो हमें चिंता नहीं सताएंगी। अब ये बात हम पर और आप पर निर्भर करता है कि हम क्या करें, चिंता करें
या फिर धन्यवाद करें, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हैं। पौलुस हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों 10:10, कोई भी पढ़े। पहला कुरिन्थियों 10:10, एक वचन और पढ़ लें। पढ़ेंगे कोई भाई बहन? पहले कोरिन्थियों के पत्री 10:10। अलका जी पढ़िए। कौन सर? पहला कोरिन्थियों के पत्री 10:10। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों को पढ़े, इस वचन को पढ़े जाने पे आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें सर। इस वचन में लिखा है कि जो मसीह कुड़कुड़ाता है वह अपने लिए गड्ढे खोदते हैं। कुड़कुड़ाना एक पाप है। जो मसीह हमारे लिए क्रूस पे अपना जान दे दिया, आज हमें किसी पर भी कुड़कुड़ाने का अधिकार नहीं है। हमें आज 2025 के नवंबर माह के 19वें तारीख से मैं प्रतिज्ञा करता हूं और सभी लोग प्रतिज्ञा करें कि मेरे मुंह से कुड़कुड़ाने की आवाज नहीं आएगी। आवाज आएगी तो सिर्फ धन्यवाद ही निकलेगा। इस प्रतिज्ञा के साथ हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि जो भी मुंह से गलत बातें निकलती है, आज के बाद नहीं बोलना है। हमेशा प्रभु को उठते बैठते सोते जागते धन्यवाद करना, धन्यवाद करना, धन्यवाद करना। धन्यवाद करते हैं और इसी के साथ मैं अपना वचन को यहीं पे विराम देता हूं और आगे का कार्यक्रम के लिए मैं पास्टर धनराज सर जी को हाथों में सौंपता हूं कि आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। हम आज ही से प्रतिज्ञा को निभाते रहेंगे। सिर्फ हमारे मुख से धन्यवाद के शब्द परमेश्वर के लिए निकलेगा। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं अपने जीवन से। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी क्रिश्चियन हॉस्टल में रख गए थे जहां मैं अपना स्कूलिंग को पढ़ा था। वो वार्डन साहब की बेटी मेरे से बड़ी थी। जब हम पढ़ाई करते थे, स्कूल के बाद होमवर्क करते थे, मेरा पेंसिल खत्म हो गया था। पेंसिल नहीं था। अरे तेरे पास पेंसिल नहीं है? पूछ रही थी दीदी। दीदी मेरे पास पेंसिल खत्म हो गया है, अब मेरे पास कोई पेंसिल नहीं है। तो अपने बैग में से
एक सुंदर सा लंबा सा पेंसिल निकाल के दिया दीदी ने। मैं बहुत खुश होकर, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है दीदी, हाँ तेरे लिए, ले लेना और जाके बैठना। मैं चुपचाप मन में बहुत खुशी हो रहा था, चुपचाप बैठ गया था। फिर से दीदी बुलाकर, हे उठ, अपने पास बुलाती है और पेंसिल ले लेती है वापस। मेरा मन में बहुत दुख हुआ है। मैं जाके बैठता हूँ और फिर से दीदी बुलाती है, फिर से पेंसिल दे देती है। मैं फिर से बहुत खुश हुआ था, जाके बैठता था। फिर से दीदी वापस बुलाती है, फिर से पेंसिल ले लेती है। इतने में मेरा समझ में आ गया था, मैं थैंक यू नहीं बोला, मैं धन्यवाद नहीं बोला। मैं आंखों में पानी, नमी आंखों में होते हुए धन्यवाद, थैंक यू दीदी कहा। हाँ, वेरी गुड, अब जाके बैठना। मेरे दीदी को जो अपने पास सुंदर सा पेंसिल दे देती है, मैं पाकर बहुत खुश हुआ था। मेरे दीदी को कितना खुश हुआ था, वैसा परमेश्वर हमारा महान, सब कुछ देने वाला, यहाँ तक हमारे सांसों भी उसका देन है। हमारा परमेश्वर कितना खुश हुआ था, खुश होंगे। मांगने से पहले सब कुछ दे देता, मांगने से पहले। हम गीत गाते हैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आभारी, आभारी होंगे हम। और धन्यवाद के साथ आज जो मदन जी बता रहे थे, मेरा मुख से धन्यवाद के शब्द ही निकलेगा। साजन कोसी सर, आप 2 शब्द बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन की गूढ़ बातों को और हमारे पापों को, जिसको हम नहीं जानते, हम सोचते हैं कि हम सिद्ध जन हैं, हम पवित्र जन हैं, पर ऐसा होता नहीं। इन बातों को मदन जी ने समझाया है। और उसके बाद अपने सेंटर पास्टर धनराज साहब ने जो बताया वही है कि याकूब 4:17, अगर तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो ये तेरे लिए पाप है। ये निष्कर्ष आया उसका। और अगर मैं मदन जी के बातों को अगर उल्लेख करूं तो जो उन्होंने रोमियो 1:21-22 पढ़ाया, उसका आखिरी पद 32, वो सामर्थ्य देता है कि हम उन वचनों को ज्यादा समझ पाए। ये मनुष्य जाति का पाप है। उसको हमको अगर 32 को समझना है तो 18 से 32 तक पढ़ना पड़ेगा, तभी ये बातें हमारी जीवन में धन्यवाद के रूप में आ पाएंगी। और अगर और ज्यादा समझना है, जो 139 भजन संहिता मदन जी ने समझाया, उसका आखिरी 2 पद 23-24 भी पढ़ ले, देख ले, तो आज के पूरे वचन का सार हमारे साथ में आ जाएगा। धन्यवाद प्रभु। इन बातों के साथ हम अपनी समझ का परिचायक बन पाए, अपने आप में झांक ले। यस लॉर्ड।
आइए हम प्रार्थना के साथ इस तमाम बातों में पिता अपने आप को धन्य बनाते हुए आपसे उस गुजारिश कर पाए कि हम भी धन्य बने रहें, बिना कुड़कुड़ाए चल पाए और धन्यवाद रूपी बलिदान हर एक आशीषों के लिए निरंतर देने की सामर्थ्य रख सके। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से आपका नाम और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। मदन जी आशीषों को सुनाएंगे और इसी के साथ आज का हिंदी सभा समाप्त करेंगे। मदन जी। जी सर, जी सर। प्रभु ईसा मसीह का प्यार, दया, करुणा, पिता परमेश्वर का सामर्थ्य एवं अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति एवं सहभागिता हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के साथ मेरे जितने भी जानकार हैं, जितने भी मेरे नाम को जानते हैं, उन सबों के साथ प्रभु का आशीष हमेशा हमेशा के लिए बना